जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जीवों के जनन का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ये, जिसका नाम है कायिक जनन। मैं बता दूं कि जो यह पढ़ रहे हैं टॉपिक पौधों में कायिक जनन, यह पौधे का एक प्रकार का लैंगिक जनन होता है। यानी कि जो पौधे में जो लैंगिक जनन होगा वहाँ पे उसको हम लोग कायिक जनन के नाम से, कायिक प्रवर्धन के नाम से जानेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा अजीब सोचिए, कायिक और है, आखिर कायिक वर्ड होता क्या है। देखिए, बायोलॉजी अगर आपको उस वर्ड को बढ़िया से जानकारी हो गया तो आप भाषाएं कि जो तरीका है बनाने का आप अपने आप से बेस्ट होगा। फिर भी हम भाषाओं को बोलते रहेंगे और आप नोट कर सकते हैं कॉपी पे। तो टॉपिक लिखिएगा, स्टार देके लिखिएगा, नोट कर लीजिए, फायदा करेगा। स्टार देके लिखिएगा पौधों में कायिक जनन, एरो चिन्ह लीजिएगा, लिखिएगा कि पौधों में होने वाले लैंगिक जनन, पौधों में होने वाले लैंगिक जनन को कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। नोट कर लिए, आगे बढ़िए। अब उस लाइन को समझिए। अब कह रहे हैं कि पौधों में कायिक जनन, यानी कि पौधों में जो कायिक, पहले आपको वर्ड पकड़िए, कायिक मतलब अंग। अब पौधे का अंग होता है, जी हाँ, पौधे का अंग होते हैं जड़, तना और पत्ते होते हैं। जड़, तना, पत्ते होते हैं। अब उनसे क्या होते हैं? उनसे एक नए पौधे का विकास होता है। लेकिन ऐसा नहीं होते हैं। अब आप क्या कीजिएगा, इस बात को जो अभी बोलने जा रहे हैं उसको नोट में लिखिएगा। पौधों में कुछ कलिकाएं पाई जाते हैं, पौधों में कुछ कलिकाएं पाए जाते हैं या प्रवर्ध पाए जाते हैं, और उसी प्रवर्ध से नए पौधे का विकास होता है। क्या होता है? नए पौधे का विकास होता है। क्लियर है? अब बात समझिएगा, मतलब कि सिंपल समझिए, मान लो मेरा ये बॉडी है, तो आप प्रवर्ध किसे कहेंगे? प्रवर्ध उसे कहेंगे, जैसे मान मेरा ये धीरे धीरे हाथ ये एक थोड़ा सा भाग उभर गया, तो वही ना पौधे में एक भाग उभरता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रवर्ध बोलते हैं, कलिका बोलते हैं। वही कलिका धीरे धीरे क्या होता है? विकसित होकर नए पौधे का रूप ले लेता है। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और गौर कीजिए, अब वो जो कलिकाएं होते हैं, जो प्रवर्ध होते हैं, वह पत्ता से भी हो सकता है, जड़ से भी हो सकता है और तना से भी हो सकता है। ठीक है, ये बात माइंड में सेट रखिएगा। अब बात करते हैं, जब कायिक जनन किसी पौधा में होगा तो इसको डबल एरो चिन्ह कर लिख लीजिएगा कि कायिक जनन से होने वाले पौधे मातृ पौधे के समान होते हैं। नोट कीजिए, कायिक जनन से होने वाले पौधे मातृ मतलब कौन? जिस पौधा से प्रवर्ध निकलता है उसको मातृ बोलते हैं। मातृ पौधे से आनुवंशिक रूप से और आकारिक रूप से क्या होते हैं? समान होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक पे। अब कायिक जनन के प्रकार गौर कीजिएगा। कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं। देखिए, अब कहने का अर्थ यह है कि जो पौधे की होने की प्रक्रिया है, अब वो कैसे वृद्धि करते हैं उसके आधार पर बांटा गया है। तो पौधे को उसमें जो कायिक जनन होते हैं दो भागों में बांटा गया है। पहला मिलेगा प्राकृतिक, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा मिलेगा कृत्रिम, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब प्राकृतिक मतलब क्या होता है? स्वयं, जब खुद से किसी पौधे में कायिक भाग से, इसको आप स्टार देकर नहीं, एक नंबर देकर लिखिएगा, प्राकृतिक कायिक जनन। इंग्लिश में होगा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नोट कर लिए। अब उसमें चिन्ह लीजिएगा एरो के और लिखिएगा कि पौधों में स्वतः निकलने वाले कक्ष कलिकाएं जिनसे
नए पौधे का विकास होता है, नए पौधे का निर्माण होता है, उस हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। यहाँ तो नोट कर लिए, समझ भी गए आप लोग। तो जो प्राकृतिक मतलब खुद से, मानव के में कुछ नहीं है, वो अपने आप एक पौधा निकलेगा, अपने आप एक पौधा होगा। अब क्या होता है उसमें, जो वो पौधा निकलेगा वो कहीं से निकल सकता है, वो आपका जड़ सकता है, तना हो सकता है, पत्ता भी हो सकता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक जनन कितने कितने भागों से होते हैं। तो पहला यह देखिएगा जड़ों से। तो उसमें क्या होगा, इसको आप रोमन में एक दे दीजिएगा, चाहे ए दे दीजिएगा, ABCD वाला ए दे दीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा जड़ों द्वारा, कैसे द्वारा? बाई रूट। क्या लिखेगा? बाई रूट। उसमें लिखेगा जड़ों के रूपांतरण भाग से एक प्रौढ़ होता है, यानी जड़ों के रूपांतरण से एक नए पौधे का विकास होता है, और वहाँ पर निकलते हैं कुछ प्रवर्ध निकलते हैं। क्या निकलते हैं? प्रवर्ध। वह प्रवर्ध क्या होता है? एक अपस्थानिक मूल होता है, अपस्थानिक एक जड़ होता है, और वहाँ से क्या होता है? एक नए पौधे का विकास होता है। और इसके एग्जाम्पल हम बात बोलें तो शकरकंद, सतावर, डहलिया। आप देखेंगे पौधा, शकरकंद को बोलते हैं स्वीट पोटैटो, ये होता है जड़ द्वारा। जबकि सतावर एक पौधा है, डहलिया भी क्या ही पड़ेगा? पौधा ही होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तना। क्या बात करेंगे? तना। स्टेम, बाई स्टेम, यानी स्टेम के द्वारा, तना के द्वारा जो पौधा वो उसके बारे में बात करेंगे। उसको आप स्टार्ट करके लिखिएगा, 2 नंबर इसको लिखिएगा तना द्वारा, और लिखिएगा कि ये 2 प्रकार से माने कि पौधे को निर्माण करने में भूमिका निभाते हैं। एक मिलेगा भूमिगत तना और एक मिलेगा अर्धवायवीय तना। यानी कि भूमिगत तना की जहाँ तक बात करें उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। दूसरा हो जाएगा सब एरियल स्टेम। अब हम लोग यहाँ पे आगे थोड़ा सा बोर्ड को साफ करने के बाद आपको हम आगे ले चलेंगे जो भूमिगत तना के बारे में, यानी कि अंडरग्राउंड तना के बारे में। अंडरग्राउंड का मतलब होता है कि जो भूमि के अंदर प्लांट ग्रोथ करता हो। ठीक है, नोट कर लिए, आपके सामने यहाँ पर है। तो हम लोग बोर्ड को साफ करते हैं, आगे देखते हैं इस टॉपिक को। चलिए, तो अब हम बात करते हैं भूमिगत तना के बारे में, यानी अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में। ये अंडर स्टेम जो क्या होता है, गौर कीजिएगा, पहले से आप कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद आपको नोट करा दी जाएगी। एक नाम है भूमिगत। इसका मतलब कि अगर मान लो जमीन है, अब उस जमीन के अंदर कोई तना नीचे ग्रोथ कर, क्या करेगा? नीचे ग्रोथ करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर मैंने ये रहा खेत लिया, खेत हो गया। और इस खेत के अंदर हम लोग कोई पौधा नीचे नीचे क्या करता है? ग्रोथ करता है। और फिर कुछ दूरी पर वहाँ से एक कलिका निकलता है, और वह कलिका एक नए पौधे के रूप में बाहर निकलता है। अब और समझिए, अब बहुत समझ में आ गया आपको कि ये भूमि के अंदर ग्रोथ करते हैं। क्लियर है? तक क्लियर। अब एक और बात पर गौर कीजिएगा, मान लिया जाए कि जब वो भूमि के अंदर ग्रोथ करेगा तो पता क्या होगा? वह तना भोजन को एकत्र करके भोजन को संग्रह करता है, जिससे वो क्या होता है? वो थोड़ा सा उसके तना में ग्रोथ हो जाती है। अब वहाँ समझेंगे कि जो कक्ष कलिकाएँ होते हैं, जो पर्वसंधि होते हैं, वहाँ से क्या होता है? एक तना का एक कक्ष कलिकाएँ उत्पन्न होते हैं, वहाँ से एक पौधा वृद्धि होते हैं, और वहाँ से वो टूट के बाद में क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। ये सब प्रक्रिया भूमि के अंदर ही होते हैं। तो इसको आप लिखिएगा स्टार्ट करके भूमिगत तना, इसके बारे में लैंग्वेज लिख लीजिए। लिखिएगा कि कुछ पौधे तने के जो भाग होते हैं, क्या लिखिएगा? तने के भाग भूमि के अंदर, कहाँ? भूमि के अंदर क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। लिख लिए। तथा भोजन संग्रह करने वाले अंग में रूपांतरित हो जाते हैं। भोजन संग्रह करने वाले अंग में रूपांतरित हो जाते हैं।
आगे लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, इन पर पाए जाने वाली कक्ष कलिकाएं, इन पर पाए जाने वाली कक्ष कलिकाएं। अब फिर आपके मन में होगा कि ये कक्ष कलिका होता क्या है। देखिए, जब पौधा का दो गो भाग स्टेम जुड़ा होगा तो वहाँ पे गिल्ठी लगे एगो भाग पाया जाता है, उसको हम नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। अब वहाँ से क्या होगा, कुछ दूरी पर जाकर पौधा एगो विकसित कर जाता है, उसी भाग को बोलते हैं कक्ष कलिकाएं। आगे लिखिएगा, इन पर कक्ष कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कक्ष कलिकाएं पाई जाती है। नोट कर लिए। आगे देखिएगा, पैराग्राफ लिखिएगा, आगे लिख लीजिए, ये लिखिएगा, जिनसे पौधे की नई शाखाएं बनती है। क्या बनती है? नई शाखाएं बनती है, और ये नई शाखाएं मृदा से बाहर आकर, क्या लिखिएगा, यह तना मृदा से बाहर आकर, जो शाखाएं होगा मिट्टी से बाहर आकर एक नए पौधा में विकसित हो जाती है। लैंग्वेज लिखवाना पड़ता है, क्या इसमें हल्को सा लैंग्वेज घबराएगा ना तो पूरा भाषा ही चेंज हो जाएगा। इसको ध्यान में देकर मैंने किताब से आपको लिखवा दिया। कुछ भाषा अपना है, लेकिन बेस्ट तरीका आपको बताने का प्रयास किया गया है। आपको बात समझ में आ गया कि भूमि के अंदर ग्रोथ करता है और उसमें भोजन को संचय करने वाले अंग में संग्रहित होते हैं, उन पर पाए जाते हैं कक्ष कलिकाएं। जब एक दो बार पढ़ेगा तो माइंड में सेट हो जाएगा बढ़िया से। और अभी समझ नहीं आया तो फिर समझिए। मान लीजिए कि ये मेरा जो हाथ है ये क्या है, एक जमीन है, और मैंने एक ताना ले लिया, तो ये ताना भूमि के अंदर ग्रोथ किया, और वो क्या हुआ, वो पर भोजन को एकत्र किया, क्या किया, संग्रह किया, और वो एक संग्रह करने वाला अंग बन गया। और वहाँ पे दूगो जब पौधा मिलेगा, जैसे अब दूगो यहाँ पे मिल गया आपका स्टेम, दूगो तना हो गया, और यहाँ पर क्या पाया जाएगा, बीच में एक ज्वाइंट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? ज्वाइंट। और यही ज्वाइंट से कुछ दूरी पर जाके यहाँ से एक शाखाएं निकलेगा, निकलेगा एक परसंधि निकलेगा, और यहीं से शाखाएं और परसंधिया से एक नया पौधा क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भूमिगत कॉन्सेप्ट आपको इजी मेथड में बता दी गई। अब बात करेंगे भूमिगत ताना के प्रकार के बारे में, और पहला मिलेगा शल्ककंद। क्या मिलेगा? शल्ककंद। एक नाम देखिए, क्या नाम है, कौन है, शल्ककंद। थोड़ा कन्फ्यूज हो गया आप लोग। अभी तो सर आप बोले हैं शकरकंद। अब आप जब शकरकंद बोले हैं ना, उस शकरकंद रूपांतरण पौधा है स्वीट पोटैटो, जो भोजपुरी में कहा अलुआ। अलुआ जो नहीं, तो हम लोग आलू जो मीठा आलू होता है, आलू हम लोग खाते हैं फल के रूप में, वही होता है। लेकिन ये कहा है शल्ककंद। क्या कहते हैं? शल्ककंद। इसके से बोलते हैं बल्ब। क्या बोलते हैं? बल्ब। इस साल बहुत पूछा जाता है। इसका पर एग्जाम्पल सुन लीजिए, लहसुन प्याज, लहसुन प्याज और रजनीगंधा। मैं बता दूं कि लहसुन जो प्याज होता है ना, वो एगो पत्ता का रूप होता है। इस पर पाया था सल, क्या पाया था, पत्ता लेखा भाग पाया था, खाली पत्ते 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 लिखा वो एगो टाइप लेयर बनता है पत्ते का। और वही क्या करता है, भोजन को जो पत्ता होता है उसका, भोजन को एकत्र करके रसीला हो जाता है। क्या होता है? रसीला। उस समझिए, यहाँ पे हम बात करें रसीला मतलब कि उसमें एकदम पूरा चप चप पानी लेकर भर जाता है, ठीक है ना। प्याज दबिएगा ना तो उसमें रस निकलता है, वही लहसुनो है, ठीक है ना। तो क्या होता है, लहसुन प्याज वो एक रुपये बन जाता है। तो आप इसको एक नंबर देकर लिखिएगा, शल्ककंद बल्ब। क्या लिखिएगा इंग्लिश में? बल्ब। इसके बारे में लैंग्वेज लिखिएगा, लिखिएगा शल्क तने का वह रूपांतरित भाग है। लिखिएगा, नोट कीजिए, शल्ककंद तने का वह रूपांतरित भाग है जो भोजन का संचय करके, जो भोजन का संचय करके रसीले और गुद्देदार हो जाते हैं। नहीं तो ना पेड़ का तो मोटा होता है, चलो उसमें कितना मोटा होता है, और गुद्दा लिखा होता है। मीट में डालने में बड़ा मजा आता है, उसका सुगंध बढ़ जाता है। क्या होता है? गुद्देदार
हो जाते हैं। पैराग्राफ को लिखिएगा, इनमें रसीले गूदेदार सल्क पत्र पाए जाते हैं, सल्क पत्र पाए जाते हैं, जिनमें कक्षस्थ कलिकाएँ पाई जाती हैं। मैं पहले बोल चुका था कि क्या पाया जाता है, कक्ष कलिकाएँ पाए जाते हैं, उसी को होता है कक्षस्थ, होता है कक्षस्थ कलिकाएँ पाए जाते हैं, लिख लिए, जिनसे नए पौधे का विकास होता है, नए पौधे का विकास होता है। इसका एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर है, प्याज, लहसुन और रजनीगंधा। अब देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए पिक्चर थ्रू। जैसे मान लीजिए कि आप अगर प्याज के देखे होंगे तो इसमें खाली हमेशा परते पाया जाता है, क्या पाया जाता है, परते पाया जाता है, और यहाँ पे पाया जाता है गुलठी लेखा पाया जाता है। तो देखिए जितने जो भाग होते हैं प्याज के ये सल्क होते हैं, क्या होते हैं, सल्क पत्र होते हैं, और यहाँ से क्या होते हैं, ये विकसित करते हैं, ये लेयर बनते चल जाता है, और इस लेयर को बोलते हैं सल्कन। ये गुद्देदार होता है, ये अपना भोजन उसी सल्क पर एकत्र करता है, इसके कारण गुद्देदार हो जाता है। तो आप टॉपिक में नोट कर लिए, समझ भी नोट कर लिए। फिर हम लोग बात करेंगे, हम लोग कंद के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे हम लोग, कंद के बारे में अब बात करेंगे कंद यानी ट्यूबर के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, ट्यूबर यानी कंद के बारे में। पहले तो आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, आपके घर में जब आलू आया होगा ना, आलू में तो आलू ही भोजपुरी में आलू ही होला। जब आलू आया होगा तो आलू पर देखिएगा कुछ दिन बाद आलू जम जाता है, अब वाइट कलर का कुछ भाग निकलता है, जिसको पता क्या बोलते हैं, आँख। हाँ, आलू का आँख। हाँ भाई, तो उसमें कुछ क्या बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में, गांव के लोग उसको आलू का आँख बोलते हैं। पता आँख क्या करता है, जब उसी आलू के आँख को जमीन जो भूमि होता है, जहाँ मिट्टी जहाँ खेत की जाती है, वहाँ पर कियारी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, कियारी। हाँ देखिए क्या होता है ना, गाँव में जाइएगा तो पहले खेत को जोतने के बाद बढ़िया से एकदम क्या बोलते हैं, डंडेर लेखा चिन्हा पड़ा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कियारी। और वही जो आलू की जो आँखवा होता है ना, उधर से काट कर चाहे सोलह गया, उसको खुरपी के माध्यम से, खुरपी तो खुरपी जो होता है मटिया कोड़ा रहता है, हाथी चुक होता है, उसे कोन के उस आलू को वहाँ पे तोप दी जाती है, ठीक है। और वहाँ से कक्ष कलिकाएँ जो उस पर आलू के आँख पर क्या हो पाया जाता है, कक्ष कलिकाएँ पाए जाते हैं, और उस कक्ष कलिकाएँ से क्या होता है, नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती है, और वहाँ से नए आलू उगना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में? तो अब इसको आप समझ में आ गया होगा, आलू क्या होता है, आलू का आँख क्या होता है और आलू क्या है, कंद क्या है, तना का रूपांतरण ही होता है। तो आप इसके बारे में भाषा के लिख लीजिए। लिखिएगा, कंद तने का एक रूपांतरित भाग होता है। लिखिए 2 नंबर देखे, कंद ट्यूबर को, कंद तने का रूपांतरित भाग होता है, जिन पर आँख पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जिन पर आँख पाया जाता है, और इन आँख पर कक्षस्थ यानी कक्ष कलिकाएँ पाई जाती है, और यह कक्ष कलिकाएँ सल्क पत्र से ढके होते हैं। क्या होते हैं, ढके होते हैं, और यही कक्ष कलिकाएँ अनुकूल समय में अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, कंद यानी कि आलू, कंद यानी कि आलू। अब ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे हम लोग प्रकंद। कैसी बात करेंगे, प्रकंद। तो देखिएगा ये क्या होता है, प्रकंद भूमि के अंदर समानांतर और क्षैतिज वृद्धि करता है, समानांतर और क्षैतिज वृद्धि करता है। ये जैसे मान लीजिए क्या होता है कि मान लो यहाँ पे ये
भूमि है, ये भूमि के अंदर ऐसे ग्रोथ करता है, ऐसे ग्रोथ करता है, यानी कि समानांतर। क्लियर है? मान लो ये मेरा हाथ, ये भूमि हो गया और इसके समानांतर क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो इसको हो गया, इसको आप नोट में लिखिए, इसका कॉन्सेप्ट, इसका भाषा है, लिखिएगा। प्रकंद भूमिगत तना मृदा यानी मिट्टी के भीतर समानांतर अथवा क्षैतिज वृद्धि करते हैं। नोट कीजिएगा, प्रकंद भूमि के अंदर समानांतर अथवा क्षैतिज वृद्धि करते हैं और इस पर भी कक्ष कलिकाएं पाई जाती हैं या पर्वसंधि पाई जाती हैं और इन्हीं से नए पौधे का विकास होता है। क्या होता है? नए पौधे का विकास होता है। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, अदरक, हल्दी। प्रकंद में क्या जाएगा? अदरक, हल्दी। देखिए, ये बता दी मैं आपको, भाषाएं भले उतना आपसे नहीं पूछा जाए, लेकिन एग्जाम्पल आपको चैलेंज ठोक के बोल रहे हैं कि आपको ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती है। बोर्ड में इसी सवाल आपका आने की संभावना है, गारंटी है कि 100% में आपका यहाँ सवाल आपका उठ रहा है। चलिए, यह टाइम वेस्ट ना करेंगे, आज टॉपिक बातें हैं। बात करेंगे घनकंद का, यानी कॉर्म का बात करेंगे, घनकंद के बारे में। देखिए, घनकंद की जो कंसेप्ट यहाँ पे है, यह भूमि के अंदर ऊर्ध्वाधर सीधा ऊर्ध्वाधर क्या करता है? ग्रोथ करता है। क्या करता है? ग्रोथ करता है। इसका भाषा लिखिएगा, इसका भाषाएं लिखिएगा। ये मृदा के भीतर, लिखिए एक चीज देखें, ये मृदा के भीतर ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है। और इनके पर्वसंधिया पर कक्षस्थ, इसको से लिखिएगा, कक्षस्थ कलिकाएं पाए जाते हैं जिनसे नए पौधे का विकास होता है। इसका एग्जाम्पल आपका है अरबी, जमीकंद, बंडा, केसर। किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो आप कमेंट में अपना राय विचार दीजिएगा और हम लोग अगले वीडियो में इसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। आपको कहीं इसमें त्रुटि दिखाई दे या आपको मेरे भाषाएं में कुछ आपको अजीब लगे तो आप कमेंट करके इसे कीजिएगा। हम लोग अगले वीडियो में इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। रहा सवाल, इसके बाद हम क्या मेरे कुछ सूचना था आप लोग को यहाँ। सूचना ये है कि ये जो हम लोग यूट्यूब पर जो वीडियो हम लोग डालते हैं, थोड़ा समय के अभाव होता है कि जल्दीबाजी में बनाना होता है, तो जो भी बनाया गया है आपको बेस्ट देने का प्रयास किया गया है। लेकिन आपको और भी बेस्ट चाहिए तो हम लोग ऑफलाइन भी क्लास चलता है, आप लोग कॉन्टेक्ट करके आप लोग क्लास को कर सकते हैं। बायोलॉजी में आपको बेहतरीन कंसेप्ट, और हम लोग के यहाँ एक प्रॉफिट है पढ़ाने का। ऑफलाइन में हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, आपका यूनिट वाइज अलग टेस्ट होता है। उसके बाद की जो नोट्स है दोनों दी जाती है, यानी कि आपको क्लास नोट्स लिखवाए तो अलग, और उसके बाद की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो आपका किया जाता है। और रहा सवाल इसमें कि हमारे जो भी शिक्षकगण हैं और हमारे ग्रुप के द्वारा एनडीए, एयरफोर्स, डिफेंस सेक्टर का भी तैयारी कराई जाती है। यानी कि आपको एक पता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप लोग हमसे 11th 12th के साथ साथ डिफेंस सेक्टर का तैयारी भी आप कर सकते हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री जहाँ तक है, हिंदी मीडियम के लिए नीट लेवल तक सवाल भी आप लोग को क्लास में दी जाती है और कराया भी जाता है। यानी कि चैप्टर वाइज बायोलॉजी और केमिस्ट्री का जो भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो बायोलॉजी का हो, बायोलॉजी में अगर आपका कोई नीट में सवाल आया है तो प्रत्येक चैप्टर वाइज आपका टेस्ट के साथ साथ वो ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है। तो बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट होते हैं। और उसके बाद की इस संस्था का और हमारे यूट्यूब परिवार और जो परीक्षा क्रांति के परिवार हैं,
ऑफलाइन का पूरा 3 मार्च का एक हम लोग उत्साह के साथ हम लोग सेलिब्रेट करेंगे कि उस दिन हम लोग का 1 साल पूर्ण होने जा रहा है। जो हमारे योद्धा हैं जो पूरा सपोर्ट किए हैं और आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किए हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप लोग का है। और आप लोग मेरे ऑफलाइन क्लास में भी आप आके और 3 मार्च को उस दिन कुछ जो भी समारोह होगा आप आइएगा, आपका वेलकम है। आज के लिए जय हिंद।